अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक का 16 चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है ये डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को आलूदा कर रहे हैं, क्या क्या गाजेज हैं, कहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं, क्या उनके इफेक्ट्स आते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है? केमिकल्स के साथ और अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। और जो एनवायरनमेंट में माहौल में दूसरे पोल्यूटेंट्स जो आलूदगी काज करते हैं। इन दिस वी स्टडी द सोर्सेज। हम इन पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये फर्दर क्या जो है मिलके क्या क्या ये बना देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द केमिकल्स एंड द अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्पेशली क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इन द एनवायरनमेंट। और दूसरे टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंसेस जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से, इंसानों की काम करने की वजह से माहौल में शामिल हुए हैं, इंसानों ने उसको जो है वो शामिल किया है एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बीइंग, और इनके हमारे ऊपर जो है वो क्या बुरे असरात आ रहे। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इंटरलिंक्ड विद ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये दूसरी साइंसेस के साथ रिलेटेड है, बायोलॉजी के साथ, फिजिक्स के साथ, मेडिसिन के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन से हैं? द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। नंबर 1 एटमॉस्फेयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर, नंबर 3 लिथोस्फीयर एंड नंबर 4 इज द बायोस्फीयर। ये 4 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, इनको बारी बारी जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है? द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। गैसेस की लेयर जो कि अर्थ को सराउंड किए हुए है, अर्थ के गिर्द है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। इसमें मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं जिसका तनासब हर एक का मुख्तलिफ होता है, कोई कम होती है, कोई ज्यादा होती है। जैसे कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है एंड ट्रेसिस अमाउंट ऑफ, और बहुत कम मिकदार में हाइड्रोजन होती है, ओजोन होती है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है और ज़ीनॉन है। ये गैसेस मौजूद होती हैं। It also contains varying amounts of water vapors. इसमें वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। Its thickness is about 1000 किलोमीटर above the surface of the earth। ये जो है 1000 किलोमीटर सरफेस से, अर्थ की सरफेस से above प्रेजेंट होती है and half of its mass is concentrated in the lower 5.6 किलोमीटर। हाफ जो इसका मैस है वो नीचे वाले हिस्से 5.6 किलोमीटर में ज्यादा जमा होता है। द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज। ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ये जो डिफरेंट सन से रेज आ रही हैं, सूरज से जो रेज आ रही हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, ये उनको अब्सॉर्ब कर लेती हैं, एज अ फिल्टर के तौर पे काम करती हैं और इनको जो है वो अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। Most of the cosmic rays and major portion of the harmful electromagnetic radiations coming from the sun। सूरज से जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, जो नुकसान की रेडिएशन है, उनको ये अब्सॉर्ब कर लेती हैं और उनको हम तक पहुंचने नहीं देती। The absorption of these harmful radiation protects the life on the earth। ये absorption से क्या होता है? लाइफ जमीन पे जो है वो प्रोटेक्ट रहती है। The gases present in the atmosphere are essential for sustaining life on Earth। Gases जो कि एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट हैं, essential है for sustaining life on Earth। इनके बगैर जो है वो
जिंदगी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हमें किस लिए चाहिए? ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। एंड वाटर वेपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। वाटर वेपर्स भी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, डिफरेंट तरह की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर आल्सो मेंटेन द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, ये हीट बैलेंस बरकरार रखती है, ना बहुत ज्यादा अर्थ को जो है वो वार्म अप होने देती है, ना उसको जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा होने देती है। तो ये एटमॉस्फेयर था पहला कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट एनवायरनमेंट का। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दैट इज द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स, हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज, जितनी भी पानी वाली हैं चीजें हैं। ओशंस हो गए, ठीक है, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स, नदी नाले, लेक्स वगैरह, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स, और जो जमीनी पानी के जखायर हैं ये सारे इसमें इंक्लूड हैं। ओशन कंटेन्स 97% ऑफ द अर्थ वाटर। ओशन जो है उसमें 97% जो है अर्थ वाटर जो है वो ओशन की सूरत में मौजूद है। बट बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट कंटेंट, लेकिन उसमें जो है वो नमक इतना ज्यादा है कि हम उसको जो है वो यूज नहीं कर सकते, हम समुद्र के पानी को जो है वो यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्ट कंटेंट। उसमें बहुत ज्यादा वो नमकीन होता है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते और कामों के लिए नहीं कर सकते। The polar ice caps and glacier consist of 2% of the Earth's total water supply. 97% ओशन की सूरत में हो गया और 2% जो है वो ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स की सूरत में हो गया। ये टोटल 99% हो गया। ओनली 1% जो वाटर होता है वो एज अ फ्रेश वाटर के तौर पे, जो कि रिवर्स में, इस दरियाओं वगैरह में, नदी नालों वगैरह में जमीनी पानी, ये सिर्फ हमारे पास 1% अवेलेबल है। तो हमारे पास सिर्फ 1% पानी की सप्लाई है, बाकी 99% वाटर जो है वो लॉक है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पानी बहुत ज्यादा कीमती है। Only 1% of the total Earth's water resources are available as fresh water, that is surface water, river, lake, stream and groundwater. The fresh water is being used by agriculture. Fresh water जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है 69%, ज़राअत में यूज होता है, और इंडस्ट्री 23% इसको यूज कर रही है, और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, और हम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए जो है इसको 8% हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, दैट इज द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो क्या है? It consists of the rigid rocky crust of the earth. Rigid rocky, rock mean rigid mean सख्त, rock चट्टान, crust of the earth, crust mean जैसे ऊपर परत होती है अर्थ की, छिलका होता है, आउटर लेयर जो अर्थ की है उसको क्रस्ट कह देते हैं। एंड एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नीचे तक जो है वो, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द मेंटल एंड द कोर, मेंटल और कोर आर द हैवी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मेंटल और कोर जो है हैवी इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, मेकिंग अप मोस्ट ऑफ द अर्थ मास। ये मेंटल जो है वो लेयर है अर्थ की, जो कि क्रस्ट और कोर के दरमियान होती है, ठीक है, ये अर्थ की लेयर है। The mantle and core are the heavy interior of the earth. Interior mean अंदरूनी साइड पर मौजूद होते हैं, making up most of the earth mass, अर्थ का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं। The 99.5% mass of the lithosphere is made up of
11 एलिमेंट्स, इसमें ज्यादातर ये 11 एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं? ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.72% है, एल्यूमिनियम 8.13% है और आयरन जो है वो 5% है, कैल्शियम 3.63% है, सोडियम 2.83% है, पोटाशियम 2.59% है और मैग्नीशियम 2.09% है। और इसमें जो है दूसरे एलिमेंट्स टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस ये भी मौजूद होते हैं। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट जो है ट्रेस अमाउंट मीन जो बहुत कम मकदार में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं? कार्बन है, मैंगनीज है, सल्फर है, बेरियम है, क्लोरीन है, क्रोमियम है, फ्लोरीन है, जिर्कोनियम है, निकल है, स्ट्रोंशियम है और वेनेडियम है। These elements mostly occur in the form of the minerals की सूरत में पाए जाते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने कंपाउंड्स बनाए हुए होते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज द बायोस्फीयर, या इसको इकोस्फीयर भी कहते हैं। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। बायोस्फीयर वो है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट होती है, मीन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिंदगी जहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? लोअर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में जिंदगी जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, सॉइल के अंदर, सॉइल सेडिमेंट्स that actively interchange materials with all types of the living organism, that is human beings, animals and plants. Ecosystem जो है is the smaller unit of the biosphere which consists of the community of the organism, जहाँ पे organism मिलके रहते हैं and their interaction with the environment, that is animal, plant and microorganism which lie in a definite zone and depend on the physical factors such as soil, वाटर एंड एयर, और इन डिफरेंट फैक्टर्स के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब जो है हम एनवायरमेंटल दृष्टि पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि पोल्यूटेंट होता क्या है बेसिकली। तो ये एनी सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट व्हिच एडवर्सली अफेक्ट, एडवर्सली मीन जिसके बुरे असरात होते हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। उसको हम कहते हैं कि ये आलूदगी काज कर रहा है, जिसके भी इंसानी जिस्म के ऊपर, इंसानी इकोसिस्टम के ऊपर बुरे असरात होंगे। विद कंटिन्यूअस रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, हमें पता है आबादी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा लोगों का रुझान हो गया शहरों की तरफ, लोग जो है वो गाँव से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लग रही है, इंडस्ट्रीज डिफरेंट तरह का वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, धुआं प्रोड्यूस कर रही है, तो सारा का सारा पोल्यूशन काज कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने अपनी जिंदगी को आसान बनाया है ट्रांसपोर्टेशन से, लेकिन ये डिफरेंट तरह की धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज स्प्रेडिंग इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हर जो है वो दुनिया की सिटी में फैल रहा है। द क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट has increased rapidly in the last half century and they have adversely affected human health and the ecosystem. इन्होंने जो है वो बहुत बुरे असर जो है वो इकोसिस्टम पे किए हैं। यही तक आज का हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम जो है वो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।